Hello guys, you are watching my YouTube channel SN Dikshit Learning. Now you are going to watch and going to learn about syntax article 2. आप आर्टिकल 1 देख चुके हैं, आर्टिकल 2 को देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले आई रिक्वेस्ट यू to subscribe my channel if you are new or share and like. Thank you. अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं। मैंने 25 सेंटेंस दिए यहां और लगभग आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा, इसलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, जिससे कि आपको पूरा इससे जानकारी मिलेगी। तो इंडस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। यहां आर्टिकल का प्रयोग कहां में देखना है। इंडस कोई भी रिवर है, कैनाल है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इनमें द का प्रयोग होता है। महासागर हैं, सागर हैं, इनमें द का प्रयोग होता है। ये इंडस एक रिवर है, तो ये इंडस के पहले द नहीं लगा है, तो इसलिए यहां क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। द इंडस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब यहां मुंबई तो सिटी है, इसके पहले तो द नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, लेकिन अब यहां मैनचेस्टर भी, ये भी एक सिटी है, लेकिन यहां चूंकि मुंबई को मैनचेस्टर कहा गया है, इसलिए यहां ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसको द का प्रयोग यहां करेंगे। मैनचेस्टर, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अगर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है तो उसके पहले द लगाया जाता है। तो मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ही इज अ ऑनरेबल मैन। यहां हमने बताया था कि यह ऑनरेबल एच है, कॉन्सोनेंट है, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज ऑनरेबल, वावेल है, तो इसलिए यहां एन आएगा, तो यहां हम एन कर देंगे। ही इज एन ऑनरेबल मैन। यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये यूएसए ये ग्रुप है कंट्रीज का, तो ये ग्रुप जब इस प्रकार से होता है तो इसके पहले द लगता है, तो यूएसए में द लगता है। वैसे कंट्री के पहले द नहीं लगता, लेकिन यूएसए कुछ कंट्री है जिनके पहले द लगता है, तो यूएसए में भी पहले द लगता है। तो द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। गंगा इज ए माइटी रिवर। गंगा इज ऑल्सो अ रिवर, तो रिवर के पहले द लगता है, इसलिए यहां द लगाएंगे। द गंगा इज अ माइटी रिवर। रिच, प्रॉस्पर एंड पुअर सफर। यहां रिच और पुअर दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन यहां एडजेक्टिव का यूज नहीं है। यहां क्या है कि द रिच, प्रॉस्पर और पुअर सफर। यहां है कि धनी लोग वो संपन्न होते हैं और जो गरीब होते हैं वो कष्ट में होते हैं। तो यहां गरीब लोग और धनी लोग, तो उसके लिए यहां द लगाएंगे, तो ये द रिच हो जाएगा, धनी लोग, और यहां द पुअर कर देंगे तो हो जाएगा गरीब लोग। तो इसलिए यहां द पुअर आएगा, यहां एडजेक्टिव की तरह नहीं है, हाँ इनका यूज नहीं हुआ है। तो द रिच और द पुअर। ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन। तो यहां ही इज द मेंबर नहीं, ही इज अ मेंबर होगा। ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, ये कॉन्सोनेंट है, आ का प्रयोग होगा यहां। चूंकि मेंबर ये काउंटेबल है, इसलिए काउंटेबल के पहले ए या एन लगता है, तो यहां ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन। मिस्टर तिवारी इज अ एमएलए। अब ये एमएलए यहां ए है, हमने बताया था कि इस प्रकार से अगर ये ब्रीफली ये जो वर्ड दिए गए हैं एमएलए, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एम है, ये वाउल से है, तो वाउल से होने के कारण यहां एन आएगा, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन से ही ये क्लियर करते हैं कि यहां ए आएगा कि एन आएगा। तो एन, मिस्टर तिवारी इज एन एमएलए। ही इज मेकिंग नॉइज, ये एक फ्रेज होता है, मेक अ नॉइज, शोर मचाना, तो ये आ यहां छूट गया है, आ ए, तो ये ही इज मेकिंग अ नॉइज, यहां ए बनेगा, क्योंकि मेक अ नॉइज ही फ्रेज होता है शोर मचाने के लिए, तो वो शोर मचा रहा है, ही इज मेकिंग अ नॉइज आएगा यहां।
द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने बताया ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज, मून ये यूनिक है इसलिए यूनिक के पहले सन है, मून है, स्काई है, इनके पहले द लगता है, तो द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज, तो द यहां यूज किया जाएगा इन द रेनी सीजन। कैन यू ड्रा मैप ऑफ इंडिया, अब मैप है काउंटेबल होता है इसलिए ए या एन, तो यहां एम है इसलिए यहां क्या लगेगा, ये ए लगेगा यहां, तो ये कैन यू ड्रा अ मैप ऑफ इंडिया हो जाएगा यहां। अब ये ना सोचना कि यहां एम था तो ए लग गया, यहां एम था तो एन लग गया, चूंकि यहां का प्रोनाउंसिएशन जो है वो मां से है, कंसोनेंट से है, और यहां ये ए से है, ये ऐसे होता है एम और एल और ए, ये तो ये एम यहां ए से स्टार्ट है इसलिए वॉवल से स्टार्ट है इसलिए यहां एन आया है, यहां ये मैप है ये यहां कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो कैन यू ड्रा अ मैप ऑफ इंडिया। नाउ पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, पीकॉक तो यहां द पीकॉक आएगा क्योंकि ये पीकॉक है जो हमारे कंट्री की नेशनल बर्ड है, तो द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। ओनली बेस्ट ये स्पेशल है इसलिए यहां द का प्रयोग हुआ है, ये जनरल नहीं पीकॉक, तो ओनली बेस्ट क्वालिटी, अब यहां सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है तो यहां इसके पहले द लगा देंगे, ओनली द बेस्ट क्वालिटी गुड्स इज सोल्ड एट दिस शॉप। इंग्लिश इज नॉट, ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश इज नॉट इजी लैंग्वेज, तो अब यहां एन इजी लैंग्वेज हो जाएगा, एन इजी, ई के पहले एन लगेगा, एन इजी लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक काउंटेबल नाउन है, हाँ इजी लैंग्वेज। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज, अब ये माउंट एवरेस्ट है तो इसके पहले यहां द नहीं लगेगा, वैसे जनरली जो जितने भी माउंटेन होते हैं माउंटेन के पहले द लगता है, लेकिन ये पीक है और माउंट एवरेस्ट में पीक में इसमें द नहीं लगता है, तो ये सेंटेंस सही है, यहां गलत नहीं, कुछ लगेगा नहीं, इज द हाईएस्ट बिल्कुल सही है और इन द हिमालय भी सही है, इसलिए यहां कोई द लगाने की जरूरत है नहीं, तो यहां लगा भी नहीं है, खैर कोई बात नहीं, तो ये करेक्ट हमारा सेंटेंस है। It was such a bad weather at Mussoorie that we had to stay at home, तो सच के बाद में आ आता है या एन आता है, तो यहां ये ए सही है, भी सेंटेंस सही है। It was such a bad weather at Mussoorie that we had to stay at home, ये करेक्ट सेंटेंस है। He took to the habit of smoking, he took the habit of at an early age हो जाएगा यहां, at an early age, he took to the habit of smoking at an early age, an early age का मतलब है शुरू में ही, शुरुआत में ही उसको स्मोकिंग की हैबिट पड़ गई थी, तो an early age यहां एन लगेगा, लगा नहीं है इसलिए यहां एन आ जाएगा, ये यहां मिस्टेक है। द लास्ट समर फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड अवर लाइफ मिजरेबल, अब ये देखा है कि लास्ट है, नेक्स्ट है, अगर ये आते हैं तो उसके पहले ये आर्टिकल नहीं लगता है, लास्ट है, नेक्स्ट है, तो यहां द लास्ट नहीं होगा, लास्ट समर ये हो जाएगा फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड अवर लाइफ मिजरेबल, अगर उनके पहले ही आता है, नेक्स्ट आएगा या लास्ट आएगा तो ये नहीं लगेगा। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज अ ग्रेट फिलोसफर एंड स्कॉलर, तो यहां राधा कृष्णन वाज द ग्रेट फिलोसफर, यहां एक ही जगह द ग्रेट फिलोसफर एंड स्कॉलर ये आ जाएगा। ही ऑलवेज गिव्स मी अ राइट एडवाइस, ये देखिए ही ऑलवेज गिव्स मी और राइट एडवाइस, देखिए एडवाइस को बहुत ध्यान दीजिए, एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल है,
इसलिए इसके पहले ए या एन नहीं आता है, और इसका प्लूरल भी नहीं होता। एडवाइस जैसे फर्नीचर है, एडवाइस है, इनको प्लूरल में भी यूज नहीं किया जाता। तो इसलिए चूंकि जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको हम इस प्रकार से यूज नहीं करते। तो ये एडवाइस अगर हमको बनाना भी है तो आ लॉट ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ए एन का प्रयोग यहां नहीं होता है। तो ये आ राइट एडवाइस नहीं, राइट एडवाइस ही होगा, या गुड एडवाइस होता है। ये ए एन का प्रयोग यहां नहीं किया जाएगा। माई फादर बिकेम, तो यहां अ मेंबर ऑफ हो जाएगा, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2006। माई फादर बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2006। एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर अ जॉब। जो यूनिवर्सिटी डिग्री है वो गारंटी नहीं देती किसी जॉब की, लेकिन यहां एन आया है। तो ये एन हमने बताया था कि ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो यू से है, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज कॉन्सोनेंट है, यूनियन यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहां ए आएगा। तो आ यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर अ जॉब। ऑलवेज हेल्प पुअर एंड वीक, देखिए फिर वही आ गया, पुअर वीक, यहां मतलब गरीब लोग और कमजोर लोग है। तो यहां ऑलवेज हेल्प दा हो जाएगा, दा पुअर, और यहां दा वीक हो जाएगा। तो ऑलवेज हेल्प दा पुअर एंड दा वीक। अब यहां मिल्क इन द जग इज विदाउट शुगर, यहां मिल्क इन द, अब मिल्क के पहले ये तो मेटेरियल नाउन है, मिल्क के पहले दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहां लिमिटेड कर दिया गया है, मिल्क इन द जग, जग का दूध, इसलिए यहां दा लिखेंगे। तो यहां दा आ जाएगा, और ये दा, तो दा मिल्क, द मिल्क इन द जग, ये जग का लिमिटेड दूध है, जग में लिमिटेड कर दिया गया है, सभी प्रकार के दूध को नहीं कहा जाता। द मिल्क इन द जग इज विदाउट शुगर, इसलिए यहां दाल लग जाएगा। और इस प्रकार से आपने जो ये ए एन दा का प्रयोग इसमें समझा है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर। थैंक यू।